हे भगवान, ये तो शैतानी ड्रैगन है। विनाश तय है, ड्रैगन को मार गिराओ। धत्तरी की हमला। गुरुजी, क्या आपको मदद चाहिए? नालायक, अभी क्यों आया? मेरे मरने के बाद आता। गुरुजी, वैसे भी आप और ताकतवर हो रहे हैं, आप ऐसे ही नहीं मरेंगे। नालायक, मजाक मत करो, ड्रैगन से लड़ना आसान नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हूँ ब्रैड ब्रैनन। ऐसी तलवार रखता हूँ जो समंदर को चीर सकती है, राक्षसों को दबोच सकती है, और आज मैं इस ड्रैगन को मार दूंगा। तो खेल खत्म हुआ। गुरुजी, आप ठीक तो हैं? आप इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? अच्छा हुआ मैं टाइम पे पहुंच गया। आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। तारीफ और तुम्हारी? आज से तुम 1 महीने के लिए झाड़ू लगाओगे। गुरुजी आज भी इतने ही खड़ूस हैं। वो ड्रैगन से हार गए तो गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। आप दोनों सदर्न प्रोविंस के सबसे बड़े परिवार जोन्स फैमिली से हैं। आप लोग यहाँ खुद आए हैं ग्रेट माउंटेन पर। इन्फॉर्म कर देते तो कोई वेलकम करने आ जाता। ग्रेट माउंटेन का मास्टर टेम्पल साधुओं का पुश्तैनी परिवार है। बकवास मत करो। पापा, दादाजी बहुत बीमार हैं अभी। हम ग्रेट माउंटेन पे क्या कर रहे हैं? दादाजी के लिए दुआ मांगने आए हैं। हम यहाँ आए हैं सुप्रीम मास्टर से मिलने। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम मास्टर ही तुम्हारे दादाजी की जान बचा सकते हैं। पापा, मुझे नहीं लगता। हमें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको लगता है एक पुजारी दादाजी को बचा लेगा? बेटा, सुप्रीम मास्टर कोई आम आदमी नहीं है। पुजारी जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ नए सुप्रीम मास्टर यहाँ हैं? क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पिताजी को एक अजीब सी बीमारी है। हम दुनिया भर के डॉक्टरों के पास गए पर किसी के पास भी उनका इलाज नहीं है। सुना है आपके पास दवाई है। पापा, क्या आप सच में एक साधु से दवाई मांगेंगे? हाँ, ये साधु तो केवल पूजा पाठ ही करते हैं। ये क्या बीमारी का इलाज कर पाएंगे? सही कहा। बीमार के लिए डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। यहाँ मंदिर में क्यों आए हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता। यहाँ के मास्टर सिर्फ संत नहीं है, वो बीमारी भी ठीक करते हैं। महाराज, आप इन लोगों की बात पर ध्यान मत दीजिए। मैं गुजारिश करता हूँ कि वो दवाई मुझे दे दें। ये नहीं हो सकता। गुरुजी अभी व्यस्त है, किसी से नहीं मिल सकते। ऐसा न कहिए, मेरे पिता उनकी कृपा के बिना बच नहीं सकते। प्लीज इसे मास्टर को दे दीजिए। इस कार्ड के अंदर 50 करोड़ है, ये आप रख लीजिए। पापा, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, अपने पिता से बहुत प्यार करते हो। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओह, ये तो ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता की हालत काफी खराब है, मामला पेचीदा है। ढोंगी कहीं का। महाराज, प्लीज मुझे मास्टर से मिलवा दीजिए। मैंने सुना है कि नए सुप्रीम मास्टर बहुत ताकतवर है। मैंने सुना है वो तो मास्टर फ्रेडरिक से भी बहुत बेहतर है। उस समय जब इतनी खतरनाक बाढ़ आई थी तो उन्होंने अपनी अलौकिक ताकतों का प्रयोग करके अपनी तलवार से नदी के बहाव को रोका था और लोगों की जान बचाई थी। पापा, फेरी टेल्स में भी इतना झूठ नहीं होता। सही कहा। इस दुनिया में जादू जैसा कुछ नहीं होता। हमें विज्ञान को मानना चाहिए। बीमारी है तो दवाई लेनी चाहिए। ये अपने पिता को देना, खिला देना उन्हें।
महाराज, क्या ये दवाई काम करेगी? दवाई आपको दे दी गई है, अब इस्तेमाल करके देख लीजिए। इसकी दिक्कत क्या है? इसने तो तुम्हारे दादाजी के लक्षण भी नहीं देखे, बस एक बॉटल थमा दी। इस दवाई से उन्हें कोई खतरा तो नहीं? पापा, दादाजी के लिए कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। ना जाने इस दवाई में क्या है, दादाजी इसे कैसे खा सकते हैं? ये हमारी आखिरी उम्मीद है। खैर, मुझे सुप्रीम मास्टर से मिलना है। महाराज, महाराज, प्लीज मुझे एक बार मास्टर से मिलवा दीजिए। हाँ? पापा, वो पुजारी कहाँ गया? उड़ गया, उड़ गया। उड़ गया? हाँ। ओह अच्छा, आप भी ऐसा सोचते हैं? वो पुजारी एक ठग है ना? उसने हमें कुछ भी थमा दिया और वो चाहता था कि आप ये दादाजी को दे। झूठा कहीं का। मुझे ये बॉटल दीजिए, फेंक देती हूँ इसे। चुप रहो। आज हम लोग एक असल मास्टर से मिले हैं। उन्होंने हमें एक जादुई दवाई दी है। पापा, आप बच जाएंगे। मास्टर बहुत ताकतवर है। वो तो उड़ भी सकते हैं। चलो, दवाई वापस लेके चलते हैं। चलो। गुरुजी, भले ही मैं नया सुप्रीम मास्टर हूँ, लेकिन अब भी लॉक के बंधनों में हूँ। शहर जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, वैसे तो तुम बेपरवाह दिखते हो और अक्सर चीजों को बिगाड़ देते हो, लेकिन तुम एक पल के लिए भी 10 साल पहले हुई अपने परिवार की हत्या का बदला नहीं भूले। मैं नहीं भूल सकता। मेरे अंदर नफरत की आग है। तुम्हारी दुश्मन जाहो फैमिली है। वो सबसे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हैं। मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही पहले तुम्हें बदला लेने नहीं दिया। गुरुजी, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। सौभाग्यवश तुम्हारी कला बहुत अलग है। तुम केवल 10 साल में ही सुप्रीम मास्टर बन चुके हो, जिसकी ताकत और उपलब्धियां पहले के मास्टरों से ज्यादा हैं। इसलिए मैं तुम्हें नीचे जाकर अपने परिवार का बदला लेने की इजाजत देता हूँ। मैं कसम खाता हूँ, मैं जाओ खानदान और उनके गुंडों को मौत के घाट उतार दूंगा। बेटा, जिंदगी में नफरत ही केवल मायने नहीं रखती है, प्यार भी उतना ही मायने रखता है। जब मैं दुनिया में गया था तो मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी थी, इसाबेला, जो कि लिन खानदान की बेटी है। इस बार तुम जा रहे हो तो अपनी सगाई करके भी आना। गुरुजी, पता नहीं था कि आप पार्ट टाइम रिश्ते भी जोड़ते हो। बेवकूफ, ये शादी भगवान की मर्जी से हो रही है। तुम्हें इसके लिए राजी होना ही चाहिए। इसाबेला बहुत खूबसूरत है। मुझे यकीन है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। गुरुजी, सच कहो तो आप रिश्ते करवाने वाले ही दिखते हो। शैतान कहीं के। रुको, जब सब ठीक हो जाए तब याद रखना, सुप्रीम मास्टर के रूप में तुम्हारी एक जिम्मेदारी है दुनिया की मदद करना, लोगों की सुरक्षा करना। चिंता मत कीजिए, मुझे मालूम है क्या करना है। चलता हूँ। अरे ये तो वही ग्रेट माउंटेन वाले साधु हैं। ये इस तरह अचानक यहाँ पे कैसे आ गए? गुरुजी ने जिस लड़की से मेरी शादी तय की है वो यही कहीं होगी। ओके, मैं पहुँचती हूँ। इस बार हमें कई अरबों की इन्वेस्टमेंट चियांग फैमिली की तरफ से मिली है और ये सब इजाबेला के बॉयफ्रेंड की बदौलत है। लियोनार्डो साउथ प्रोविंस की सबसे अमीर फैमिली जोन्स फैमिली का वंशज है। बस एक बार उनकी शादी हो जाए तो हमारी लिन फैमिली यहाँ की सबसे ताकतवर फैमिली होगी।
अरे एक साधु महाराज यहाँ पार्टी में क्यों आया है? हेलो, मेरा नाम ब्रेड है। मैं यहाँ सगाई करने आया हूँ। कैसी सगाई? मेरे गुरु ने बताया कि उन्होंने और लीन फैमिली के पूर्व गुरु ने मेरी और इजाबेला की सगाई तय की थी। एक बदबूदार पुजारी है, तुम पहाड़ों में पूजा करने की बजाय सगाई के बारे में सोचते हो? भले ही मैं एक साधु हूँ, मैं पहले ही सारी परीक्षाएं दे चुका हूँ। मैं मिट्टी से दूर रहता हूँ, फिर मुझ में बदबू कैसी? और मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ शादी और प्यार निषेध नहीं है। प्यार करने के लिए किसी और को ढूंढो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसे तुम प्यार करने लायक हो। तुम्हें गलत फहमी है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। हमारी शादी वो भगवान का आदेश है। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा तो तुम्हारी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। ये तो हमारे पिताजी की ही लिखाई है। दादाजी पागल हो गए थे क्या? वो मेरी शादी एक बदबूदार साधु से कराना चाहते थे। मुझे ये शादी नहीं करनी है। भैया, पापा यहाँ बीमार है और आप इधर उधर घूम रहे हो। घर से फिर पैसा लेना है क्या? चाचा जी तोहमत मत लगाइए। मेरे पापा आप जैसे नहीं है। आपके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। मैं ग्रेट माउंटेन के मास्टर टेम्पल पर गया था और वहाँ से पापा के लिए दवाई लाया हूँ। उनके लिए दवाई? डॉक्टर रेयान जो हमारे सबसे अच्छे डॉक्टरों में से हैं, वो भी उनका इलाज नहीं कर पा रहे। तो आप क्या कर लेंगे? हम मास्टर से नहीं मिल पाए। ये दवाई तो हमें उस साधु ने दी है जो वहाँ सफाई कर। क्या? झाड़ू मारने वाला साधु? आपकी उससे दवाई लेने की हिम्मत कैसे हुई? आप पापा को मारना चाहते हो क्या? वो एक मास्टर है, ये दवाई जरूर कारगर होगी। पापा, आपको सही में लगता है कि ये काम करेगी? वो पुजारी बड़े करामाती आदमी है बेटी। मैंने उन्हें अपनी आंखों से उड़ते हुए देखा है। ये दवाई काम करेगी। पापा, ये सारी बातें अकेले में कीजिए ना। आप सबके सामने कहेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। भाई साहब, क्या पापा को मारना चाहते हो? मैं उनकी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। जॉन्स परिवार का हिस्सा होने के नाते मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। क्या पता आपकी क्या चाल हो, मैं हरगिज खिलाने नहीं दूंगा। चाचा जी, आप पापा के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपकी निगाह भी तो दौलत पर है, आप भी तो चाल चल सकते हैं। ताऊ जी, अगर आप दादाजी को पुजारी की ये दी हुई दवाई खिलाना चाहते हैं तो शौक से खिलाइए, पर अगर इसने काम नहीं किया तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम उन्हें बचा नहीं पाए तो कैथरीन, तुम्हें जेएस ग्रुप के सीईओ की गद्दी छोड़नी पड़ेगी और ताऊ जी आपको परिवार के मास्टर की उपाधि देनी होगी मेरे पापा को। सही कह रहे हो। अगर तुम ये 2 शर्तें मान लो तो ही मैं इन्हें दवाई खिलाने दूंगा। बिल्कुल नहीं, हमारा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। पापा, वो हमारी फैमिली का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपको उनकी चाल में नहीं फंसना चाहिए। मुझे पुजारी जी पर पूरा भरोसा है। पापा, दवाई काम नहीं कर रही। केनेथ, घर के मास्टर की पोजीशन मुझे दो अभी क्या अभी। और जेएस ग्रुप के सीईओ की पोजीशन मुझे अभी दो। पापा दादाजी से बहुत प्यार करते हैं। भले ही इस दवाई ने उन्हें ठीक नहीं किया, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं किया। कुछ भी मत बोलो। चुप रहो और अपना वादा निभाओ, नहीं तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने अपनी आंखों से तलवार के साथ बाबा को उड़ते देखा था। पापा, होश में आइए। उस साधु ने पहले ही आपको विज्ञान पर विश्वास करने के लिए कहा। अब आप अपनी बात से पलटना चाहते हो। मुझसे पंगा लेना सही नहीं होगा। ये जियांग फैमिली का कंट्रोल मुझे दो, वरना मैं आप लोगों को कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगा। होबर्ट, तुम पागल हो गए हो। मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। तुम्हें कंट्रोल चाहिए ना, दे दूंगा तुम्हें। पापा, आप तो जानते हैं ना कि ये लोग किस तरह के इंसान हैं। अगर आपने इन्हें सारा कंट्रोल दे दिया तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। पापा, आप ठीक हो गए? ये तो धोखा है। मैंने कहा था ना, वो साधु जी एक महान मास्टर है। वो जो दवाई देंगे वो कारगर होगी। आप ठीक हो गए। साधु की दी हुई दवाई ने आखिरकार काम किया। दादाजी ठीक हो गए हैं। कौन से साधु जी? कौन सी दवाई? हाँ दादाजी, जो मैं और पापा गए थे ग्रेट माउंटेन आपके लिए लेने। ओह, ये है दवाई? यही है वो दवाई। ये ग्रेट माउंटेन के मास्टर ने बनाई है। ये क्या चल रहा है? ये एक पवित्र जान बचाने वाली दवाई है। जब तुम पहाड़ पर थे तब तुमने मास्टर को देखा था? हमने उन्हें नहीं देखा। हमें तो ये दवाई वहाँ पर किसी साधु ने दी जो झाड़ू लगाता है।
ये मास्टर वास्टर की मदद नहीं थी, ये ठीक हुए हैं डॉक्टर रेयान की दवाई से, जिन्हें मैंने बुलाया था। हाँ, वो डॉक्टर तो जीनियस है और सारे डॉक्टर्स का लीडर है। हाँ। ये दवाई लेने के लिए मेरे पापा हजारों किलोमीटर दूर गए थे। वो घुटनों के बल बैठे थे, इसके लिए भीख भी मांगी थी और कह रहे हो डॉक्टर ने ठीक किया। बेवकूफो, तुम मुझ जैसे पुराने मास्टर की समझदारी की बेइज्जती कर रहे हो। नहीं दादाजी, मुझे पहले ही होश आ गया था। सियांग फैमिली का कंट्रोल चाहते हो तुम दोनों, दफा हो जाओ। शांत हो जाइए पापा। क्या 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 देख रही है, क्या देख रही है? हाँ, निकल यहाँ से, समझी? वो बुढ़ा खड़ूस मरा भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब जाके मिलता हूँ इसाबेला से, मजा आएगा। दादाजी, आप ठीक हो गए हैं? सेलिना, तैयारी करो, हम फिर से ग्रेट माउंटेन चलते हैं। उस पुजारी को धन्यवाद देकर आते हैं। ग्रेट माउंटेन जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी अभी उसे सेंट्रल होटल के पास देखा, शायद लिन फैमिली की पार्टी में जा रहा था। क्या सेंट्रल होटल में? चलो सब लोग साथ में चलते हैं। हाँ, चलो। ब्रैड, बेवकूफ मत बनो, सगाई की जिद छोड़ दो। तुम चाहते हो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूं? ये सही नहीं है। तो तुम ये सगाई तोड़ना चाहते हो? क्यों नहीं, एक साधु के साथ सगाई? मैं लिन खानदान की बेटी हूँ, क्या मैं इसे तोड़ नहीं सकती? शादी बराबरी वालों में होती है। हमारी बेटी इतनी सुंदर है और तुम केवल एक साधु, उससे शादी करने के लायक नहीं हो, तो भूल जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे आपकी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस अपने गुरु का वादा निभाने आया। मैं नहीं चाहता कि लिन फैमिली परेशान हो। तूने सोचा भी कैसे कि मेरी बेटी तुझसे शादी करेगी? एक बात ध्यान से सुन लो, वो सिर्फ हॉबर्ट से शादी करेगी। वो जोनस खानदान के घर की बहू बनेगी। कौन हॉबर्ट? ब्रेनन से मेरे बारे में पूछो। बदतमीज आदमी, मेरे दादाजी को क्यों घसीट रहे हो? मेरी जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आज लिन परिवार के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हमने कई अरब का ऑर्डर जेएस ग्रुप से पाया है। कौन झगड़ा कर रहा है यहाँ? पिताजी, ये उस बूढ़े साधु का शिष्य है। अच्छा, तो तुम ही हो वो उस बूढ़े नालायक साधु के शिष्य? ब्रेनन, तुम मदद करने वाले की इस तरह इज्जत करते हो? हैं? मैंने तो उससे अपनी जान बचाने की भीख नहीं मांगी थी ना। मुझे बचाकर अपनी कला को बेहतर करना चाहता था वो। मैंने तो इसके लिए उससे कोई कीमत नहीं ली। इसका मतलब है तुम्हारा परिवार जो कर रहा है उसमें तुम्हारी भी हामी है। बिल्कुल, इजाबेला और हॉबर्ट की जोड़ी मैंने ही तो बनवाई है। देखो लड़के, तुम पहाड़ों पर पहुंच जाओ, वहां जाकर अपना अभ्यास करो। तुम मेरी पोती से शादी नहीं कर सकते, हॉबर्ट ही उसके लायक है। मेरी बेटी के लिए हॉबर्ट ने जेएस ग्रुप से कई अरबों का ऑर्डर हमारे परिवार को दिलवाया, और तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी की सगाई तुमसे होनी चाहिए। तो तुम हमारे परिवार का क्या फायदा कर सकोगे? मैं तुम्हारे परिवार का क्या फायदा करूंगा? याद करो, मेरे गुरु ने ब्रेनन की जान बचाई थी, जो एक जुआरी था। तब उसने इसाबेला की शादी को शर्त के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसने मदद के लिए भीख मांगी थी कि उसकी किस्मत का लिखा बदल दें। मेरे गुरु को उस पर दया आ गई और वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गए थे। अपनी जिंदगी के 5 साल उन्होंने खो दिए। अपने मंत्रों के बल पर उन्होंने लिन परिवार के लिए दुनिया से सौभाग्य इकट्ठा किया ताकि वो अपनी जिंदगी बदल सकें। इसका ये परिणाम निकला कि लिन खानदान शहर के सबसे अमीर 10 परिवारों में शामिल हो गया। ये वो फायदा है जो मैं ला सकता हूँ। क्या ये काफी है? मेरा परिवार ये सब यूं हासिल कर सकता है। मैंने ये सब मेहनत करके कमाया है, किसी साधु के मंत्र पढ़ने से नहीं। मेरे गुरु ने तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए अपनी उम्र कम कर दी और तुमने उन्हें धोखा दिया। अब भगवान के सामने इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कैसी सजा? जब शादी का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तब मेरे गुरु ने भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, तभी तुम्हारे पास आज इतना पैसा है। अगर तुमने इस कसम को तोड़ा तो लिन खानदान बर्बाद हो जाएगा और इसकी सजा तुम सबको भुगतनी होगी। क्या मजाक है? भगवान से प्रार्थना की? जहाँ तक मुझे पता है, इस दुनिया में ग्रेट माउंटेन का गुरु ही ऐसी करामाती चीजें कर सकता है। तुम्हारा गुरु तो नहीं कर सकता। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा गुरु ही ग्रेट माउंटेन का गुरु है? बिल्कुल, उनका नाम फ्रेडरिक है। वो ग्रेट माउंटेन के गुरु है। ग्रेट माउंटेन साधुओं का पुश्तैनी मंदिर है, जिसकी तुलना प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट खानदान जाओ फैमिली से की जा सकती है। किस गलतफहमी में हो गरीब पुजारी? बेवकूफ हो तुम सारे के सारे। ठीक है ब्रेनन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम्हें ऊपर वाले की सजा का बिल्कुल भी भय नहीं है? क्या तुम अपने वादे से मुकरना चाहते हो? मैं डरपोक नहीं हूँ, समझे? हम ये सगाई तोड़ रहे हैं। मैं भी देखता हूँ क्या सजा मिलती है।